पिछले दिनों चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब से उलमा अहले तशय्यो की मुलाकात हुई। मीटिंग में इजलास में बहुत कुछ कहा गया, सुना गया, मीडिया पर आया, लेकिन एक बात उसके बाद बड़ी गर्दिश में है कि वहां पर कहा गया कि जिसको ईरान से मोहब्बत है वो ईरान चले जाएं। हम भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि वतन अजीज में बसने वाले बड़े सारे लोग हैं जो खाते पीते यहां से हैं, जिंदगी के शब और रोज यहां गुजारते हैं, तमाम तर मफादात यहां से हासिल करते हैं। उनकी हमदर्दियां, उनकी वफादारियां और उनकी मोहब्बत गैरों से है। एक तो वो जिसकी तरफ फील्ड मार्शल ने इशारा किया, बताया, कुछ ऐसे भी हैं जो बसते यहां पर हैं, मोहब्बतें सऊदिया के साथ हैं। कुछ ऐसे हैं जो बसते यहां पर हैं, मोहब्बतें अफगानिस्तान के साथ हैं। कुछ ऐसे हैं जो रहते यहां पर हैं मगर उनकी मोहब्बतें इसराइल के साथ हैं। और कुछ ऐसे हैं जो रहते यहां पर हैं लेकिन उनकी मोहब्बतें अमेरिका के साथ हैं। लिहाजा इसका सीधा साधा हल ये है कि उनको, जिनको सऊदिया से मोहब्बत है, सऊदिया भेज दिया जाए। जिनको अफगानिस्तान से ज्यादा मोहब्बत है उनको अफगानिस्तान भेज दिया जाए। जिनको पाकिस्तान से बढ़कर ईरान से मोहब्बत है उनको ईरान भेज दिया जाए। और जिनको इसराइल से ज्यादा मोहब्बत है उनको इसराइल भेज दिया जाए। और जो शब और रोज अमरीका का राग अलापते हैं उनको अमरीका भेज दिया जाए। मेरी नाकिस राय ये है, अगर इन लोगों को वहां भेज दिया जाए तो मुल्क में सुकून भी आएगा, आराम भी आएगा, तरक्की भी आएगी और किसी किस्म की अफरा तफरी, बेचैनी नहीं होगी। मेरे ख्याल में इस मुल्क के तमाम मसाइल का वाहिद हल ये है कि जो पाकिस्तान में रहकर गैरों की बोलियां बोलते हैं, गैरों से मोहब्बत करते हैं, गैरों को पसंद करते हैं, गैरों से हमदर्दियां रखते हैं और गैरों से वफादारियां रखते हैं, उनको वहां भेज दिया जाए। सुख, सुकून, आराम, राहत और चैन यहां पर आ जाएगा। काश कोई ये कर सके और उनको भेज सके ताकि बाकी पाकिस्तानी आराम से जी सकें।